हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ था, ये आज सेकेंड लॉ का हम अध्ययन करेंगे। तो क्या है ये नियम, आइए शुरू करते हैं। तो इस नियम को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो इस नियम को जोसेफ लुई प्राउस्ट ने सन 1799 में प्रतिपादित किया था। उन्होंने देखा कि किसी भी यौगिक का संगठन सदैव निश्चित होता है, चाहे उसे भले ही किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों न किया गया हो। इस नियम का स्टेटमेंट क्या है? तो इस नियम का स्टेटमेंट ये कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से प्राप्त क्यों न किया गया हो। मीन्स कोई भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार, जी हाँ, भारानुसार, ना कि आयतनानुसार। यहाँ भारानुसार की बात हो रही है, मीन्स भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे, चाहे उस किसी भी स्रोत या किसी भी विधि से प्राप्त क्यों ना किया गया हो। अब हम उदाहरणों एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी, जल, वाटर। मीन्स हम जल को कितनी भी विधियों से प्राप्त क्यों ना करें, किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों ना करें, उसका संगठन, उसके अवयवी तत्वों का संगठन सदैव एक निश्चित अनुपात में ही होगा। जल को हम किस विधि से प्राप्त करते हैं? नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि प्राकृतिक स्रोतों से, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके, अथवा किसी और रासायनिक विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं स्रोत। तो हम इन सभी विधियों से प्राप्त जल का जब विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कि भार की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में ही पाए जाते हैं। किसी भी, ये नहीं कि हमने नदी से प्राप्त किया या फिर लैब में बनाया तो उसके अवयवी तत्वों का भारानुसार अनुपात अलग होगा, ये नहीं। उन सभी का अनुपात, उसके अवयवी तत्वों का अनुपात सेम ही होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम भी कितनी प्रकार की विधियों से प्राप्त कर सकते हैं? कार्बन को वायु में जलाकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। सोडियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके भी हमें यही प्राप्त होती है। और इन सभी कार्बन डाइऑक्साइड का विश्लेषण करने पर हमें प्राप्त होता है कि इन सभी में कार्बन और ऑक्सीजन भार की दृष्टि से सदैव 12:32 के अनुपात में ही संयुक्त रहते हैं। किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात हमेशा 12:32 भारानुसार इतना ही होगा। इससे किसी भी अन्य अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त नहीं होगा। सेम वाटर हमें 1:8 के अनुपात में ही प्राप्त होगा। इससे किसी अलग अनुपात में हमें ये प्राप्त नहीं हो सकता। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।